हेलो ऑल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड सब लोग रीडिंग या फिर राइटिंग कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। माई सेल्फ विपुल टेलर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ श्रीमती ZS पटेल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बाइनरी फाइल रीडिंग एंड राइटिंग in C programming language. Last time we already discussed how to read and write text file, and today we are going to discuss how to read and write binary file. Let's start. We all know that we have two types of files in C programming language. First is text files, and second one is a binary file, which is already discussed in last two sessions. In this session, we are going to discuss about binary files reading and writing, and first of all we'll discuss what is binary files and what the binary files contains. So first, what is binary file? Text files contain the ASCII codes, digits और alphabets और symbols. टेक्स्ट फाइल जो है वो बाइनरी फाइल से थोड़ा सा अलग है। टेक्स्ट फाइल के अंदर जो बेसिक ASCII कोड जो रहते हैं, ABCD XYZ या नंबर्स, जो ASCII कोड जिसका होता है वो डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। एंड जो बाइनरी फाइल जो है, द बाइनरी फाइल विच कंटेन द कलेक्शन ऑफ बाइट्स विच इज इन फॉर्म ऑफ 0 and 1 फॉर्म्स. बाइनरी फाइल इज कंपाइल्ड वर्जन्स ऑफ टेक्स्ट फाइल। जो है वो एक बाइनरी फाइल जो है कंपाइल्ड वर्जन है, ऑलरेडी एक एनक्रिप्टेड मोड में आती है, सिक्योर फॉर्म में है। थोड़ा सा जो डेटा है वो रीडेबल में नहीं होता, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता, एक एनक्रिप्टेड मोड में रहता है डेटा, तो वो सेफ है। सिक्योरिटी रीजन वाइज अगर देखा जाए तो बाइनरी फाइल इज सेफ्ड एंड टेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट, functions which are used whenever we working with binary files. C provides various types of functions which will be used when we working with files. Mostly there are two types of functions is used. First is fwrite and fread. Second one is fwrite functions, as the names say that fwrite function is used to writing the file and fread function is used for reading the files, binary files. So let's start fwrite functions, and let's try to understand what is the fwrite functions and how we can use fwrite functions for writing the binary files. Mostly fwrite function is used to write or record in sequence to the files. It may be used using the structure or array. Let's see about the syntax of fwrite functions. Fwrite functions takes 4 arguments. First argument is pointer, second is size, third is n, and fourth is file pointer, right? मतलब क्या है, फाइल पॉइंटर जो fwrite फंक्शन जो है 4 पैरामीटर लेगा इनपुट एज ए इनपुट। फर्स्ट पॉइंटर होगा, जो पॉइंटर जो है वो टोटल एक एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज होगा। किसका एड्रेस स्टोर होगा? जो स्ट्रक्चर या जो भी एरे है, ठीक है, जिसको पॉइंट कर रहा है वो पूरा का स्ट्रक्चर एड्रेस करने के लिए यूज होगा, एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज होगा। सेकंड है साइज, उस स्ट्रक्चर का साइज या एरे का साइज कितना है, ठीक है, वो ये आपको आइडेंटिफाई करवाएगा। नेक्स्ट है इंटीजर एन, आप टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने एंटर करना चाहते हो, ये जो है आइडेंटिफाई करवाएगा कौन? एन जो है। एन एफपी इज वन टाइप ऑफ फाइल पॉइंटर, जो हमने लास्ट टाइम देखा था एफपी किस लिए यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरीके से फाइल को राइट कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 4 पैरामीटर यूज होते हैं, मैंने आपको पहले से बताया है। जब हम लोग एग्जांपल देखेंगे तभी यही फंक्शन यूज करने वाले हैं, बट मेक श्योर एक बार मैं रिमाइंड करवा दूं, टोटल 4 पैरामीटर यूज होंगे जब मैं fwrite फंक्शन करूंगा। फर्स्ट पैरामीटर होगा आपका जो होगा वो ptr। ptr क्या करेगा? इट इज अ रेफरेंस ऑफ द एरे और स्ट्रक्चर स्टोर्ड इन मेमोरी। एक टाइप का रेफरेंस है या तो फिर एक टाइप का एड्रेस है जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर और
या फिर एरे के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है उसको पॉइंट करेगा। सेकंड क्या है, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रिटर्न, मतलब जो हम लोग को राइट करना है फाइल के अंदर वो हम लोग यहाँ पे उसका साइज बताएंगे। नेक्स्ट होगा आपका एन। एन इज अ नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्ड विल बी रिटर्न, मतलब कि ये किस चीज से यूज होगा, ये आपको बताएगा कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिकॉर्ड को राइट करना है, राइट। जनरली एट ए टाइम पे हम लोग 1 ही रखते हैं। एंड लास्ट पैरामीटर किसके लिए होगा, फाइल पॉइंटर, मतलब वो आइडेंटिफाई करेगा कि फाइल पॉइंटर जो है वो आपको बताएगा वेयर द रिकॉर्ड विल बी रिटर्न टू द बाइनरी फाइल और बाइनरी मोड, मतलब जो है वो किसके लिए यूज होगा, ये बाइनरी फाइल के अंदर रिकॉर्ड स्टोर होगा, वो फाइल कहाँ पे है और वो किसको पॉइंट करेगा, राइट। सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा यहाँ पे एक और चीज कि fwrite फंक्शन जो है वो बेसिकली सिर्फ बाइनरी फाइल को ही राइट करने के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले से बताया कि fwrite फंक्शन जो है वो बेसिकली जब आप लोग सिक्वेंशियल या ऑर्डर में डेटा को राइट करना चाहते हैं तब ये यूज होगा। तो इसलिए मैंने सिक्वेंशियली ऑर्डर के अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम बनाना है, उसके अंदर टोटल मैंने 3 मेंबर लिए हैं। फर्स्ट इज रोल नंबर, सेकंड वन इज नेम एंड थर्ड वन क्या है, इन फॉलोड मार्क्स, और तीनों के तीनों डेटा मैंने अलग लिए हैं ताकि आपको मैं एक प्रॉपरली एग्जांपल दे पाऊँ। उसके बाद वॉइडमेंट के अंदर मैंने वॉइडमेंट बनाया, वॉइडमेंट के अंदर मैंने fp बनाया जो फाइल पॉइंटर के लिए मैं यूज करने वाला हूँ, fp वेरिएबल। फिर उसके बाद ch यूज किया, ch किसके लिए होगा, चॉइस इनपुट करवाना चाहूंगा मैं यहाँ पे, मतलब यूजर के पास जब तक ये चाहता है तब तक वो ये इनपुट देता रहे, इसलिए मैंने एक चॉइस लिया। दूसरा मैंने यूज किया है स्ट्रक्चर का, मैं एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रक्ट स्टूडेंट stu, जो stu जो है वो एक टाइप का स्ट्रक्चर वेरिएबल है जिस स्ट्रक्चर को मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। मैंने आपको बताया था, आपको सिखाया है क्लास में कि किस तरीके से स्ट्रक्चर के वेरिएबल स्ट्रक्चर के मेंबर्स को और स्ट्रक्चर के जो भी वेरिएबल है यूज कैसे करते हैं उसको, वो मैंने बताया है आपको क्लास में, राइट। उसके बाद टोटल 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम लोग fp यूज करेंगे, और fp यूज करने के लिए f ओपन यूज करना पड़ेगा। f ओपन फंक्शन जो है वो किसके लिए, फाइल को ओपन करने के लिए यूज होगा। और मैंने जब फाइल में टोटल 2 पैरामीटर यूज किए हैं, पहला पैरामीटर है आपका जो भी फाइल का नाम है, और फाइल का नाम है स्टूडेंट dat, मतलब डेटा फाइल है। एंड सेकंड क्या है, मैंने दूसरा मोड किया, किस मोड में फाइल को आपको ओपन करना है, तो मुझे कौन से मोड में ओपन करना है। ऑब्वियसली अगर आपको बाइनरी फाइल और राइटिंग करना है तो मुझे बाइनरी के लिए मुझे b यूज करना पड़ेगा और राइट करने के लिए मुझे w यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है wb, राइट। और उसके बाद मैं इफ कंडीशन लगाता हूँ। आपको पता है अगर फाइल नहीं बनी हमारी, मान लो कोई एरर आई, परमिशन की एरर आई या कोई एरर आई, तो ये फाइल पॉइंटर जो है वो fp के अंदर क्या स्टोर होगा, नल होगा, और नल पॉइंटर होगा तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि फाइल कैन नॉट बी ओपन और फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी एक मैसेज आ जाएगा, राइट। और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर फाइल ऑलरेडी मतलब फाइल सक्सेसफुली बन गई के बाद इनपुट मांगेगा, रोल नंबर इनपुट करेगा, दूसरा नाम इनपुट मांगेगा और मार्क्स इनपुट मांगेगा, और जैसे जैसे इनपुट मांगता रहेगा वैसे वैसे ये डेटा जो है वो स्टोर होता रहेगा। किसके अंदर स्टोर होता रह जाएगा, जो मैंने आपको बताया है, जो हम लोगों ने एक stu नाम का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल यूज किया है, इसके अंदर रोल नंबर के अंदर स्टोर होता जाएगा, नेम के अंदर स्टोर होता जाएगा, और मार्क्स के अंदर डेटा स्टोर होता जाएगा। और फाइनली अगर आप जैसे ही आपने 3 जो मेंबर्स है स्ट्रक्चर के मेंबर्स जो वेरिएबल है उसका डेटा स्टोर करवा दिया, तो फाइनली आपको fwrite फंक्शन के थ्रू ये पूरा डेटा किस में स्टोर करवाना है हमें, एक फाइल के अंदर, जो किसको पॉइंट करेगा, वो कौन पॉइंट करेगा, fp पॉइंट करेगा। तो उसके लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, fwrite फंक्शंस। सो फर्स्ट पैरामीटर क्या है, मैंने आपको बताया था ptr, जो मैंने बताया था वो जो पॉइंट करेगा, किसको पॉइंट करेगा, उस मेमोरी एरिया को या फिर उस स्ट्रक्चर को या फिर उस एरे को, ठीक है, जिसके थ्रू मैं डेटा मतलब राइट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने stu लिख दिया है, मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, अगर एरे होता तो एरे होता, मैं एरे लिखता। उसके बाद मैंने कॉमा लिख के मैंने साइज ऑफ किया है। मैंने आपको सेकंड पैरामीटर बताया था साइज ऑफ किस लिए, साइज ऑफ एक टाइप का फंक्शन है जो आपको क्या रिटर्न करके देगा, टोटल नंबर ऑफ साइज पर्टिकुलर एरे की और पर्टिकुलर
स्ट्रक्चर की। यहाँ पे इस केस के अंदर स्ट्रक्चर का हमें साइज चाहिए, इसलिए मैंने साइज ऑफ लिखा है। तो स्ट्रक्चर का साइज जितना भी होगा, 20 होगा, 30 होगा, जितना भी साइज होगा वो आपको रिटर्न करके देगा, मतलब उतने बाइट एलोकेट होंगे। थर्ड पैरामीटर क्या है, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको इनपुट करवाने हैं। तो मुझे कितने रिकॉर्ड करवाने हैं टाइम पे, एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा फाइल के अंदर, तो मैंने इसलिए 1 लिखा। एंड लास्ट पैरामीटर कौन सा है, एफपी किसके लिए, फाइल पॉइंटर है कि जिसके अंदर हम लोग को डेटा राइट करवाना है, स्टोर करवाना है। और उसके बाद मैंने लिखा है डू यू वांट टू ऐड अनदर डेटा, मतलब आपको डेटा ऐड करवाना है। अगर आपको डेटा ऐड करवाना है तो आप इसके अंदर यस स्टोर कर दीजिए, मतलब y एंटर कीजिए। अगर y एंटर करोगे तो ch के अंदर y स्टोर हो जाएगा। और अगर y एंटर किया आपने, कैपिटल और स्मॉल दोनों के लिए मैंने और रखा हुआ है, ठीक है। अगर कैपिटल किया होगा तो कैपिटल केस वाला भी होगा, और स्मॉल में किया है y तो स्मॉल वाला केस भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हुआ तो ये जो while लूप है, डू वाइल लूप है सॉरी, वो कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। कब तक, जब तक आप कोई y के अलावा, कैपिटल और स्मॉल y के अलावा कोई अदर कैरेक्टर्स एंटर नहीं करते। और जैसे ही आपने कोई अदर कैरेक्टर एंटर्स किया तो ये जो है डू वाइल लूप में से बाहर निकल जाएगा और एक मैसेज आ जाएगा डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, मतलब डेटा जो है वो सक्सेसफुली राइट हो गया है। देन fclose फंक्शन किसके लिए यूज होगा, fclose फंक्शन जो है फाइल पॉइंटर को क्लोज करने के लिए यूज होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से फाइल को डेटा, बाइनरी फाइल के अंदर डेटा राइट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था कि किस तरीके से फाइल को रीड करवाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने printf एंड fscanf यूज किया था, और मतलब राइट करवाना तो printf यूज किया था, और यहाँ पे मतलब अगर आपको रीड करवाना है तो fscanf यूज किया था। अब यहाँ पे अगर आपको रीड करवाना है, बाइनरी फाइल को रीड करवाना है, तो जिस तरीके से fwrite फंक्शन है वैसे अगर रीड करवाना है तो सेम एक दूसरा फंक्शन अवेलेबल है सी के अंदर। उस फंक्शन का नाम है fread फंक्शन। fread फंक्शन इज यूज किसके लिए, इज यूज टू रीड बाइट्स फ्रॉम द फाइल, मतलब जो भी डेटा जो होंगे वो फाइल में से रीड करने के लिए बाइनरी मोड में जो आपको रीड करवाना है तो ये यूज होगा। नेक्स्ट उसके सिंटेक्स देखते हैं। इसके अंदर भी 4 पैरामीटर यूज होंगे, सेम एज fwrite फंक्शंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर दोनों का सेम ही है। द फर्स्ट पैरामीटर्स ऑफ fwrite फंक्शंस जो है वो क्या है, ptr। जो ptr it is a reference of array or structure where the data will be stored after the reading। मतलब जो ptr नाम का एक पॉइंटर जो लिया है जहां पे डेटा स्टोर होगा, कब स्टोर होगा, जब आपका डेटा कंप्लीटली रीड हो जाएगा तब। सेकंड जो है ये क्या है, साइज है, तो साइज इज द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रीड फ्रॉम द फाइल। थर्ड क्या है, एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स रिकॉर्ड विल बी रीडेड, मतलब आपको कितने टाइम रिकॉर्ड को रीड करवाना है। एंड लास्ट कौन सा है, फाइल, जो फाइल पॉइंटर है fp है, फाइल पॉइंटर वेयर द रिकॉर्ड्स विल बी रीड, मतलब आपको कहाँ से रिकॉर्ड को रीड करना है वो सजेस्ट करेगा आपको। टोटल 4 पैरामीटर है। फर्स्ट पैरामीटर जो है फाइल पॉइंटर है, ठीक है, जो डेटा कहाँ पे स्टोर करवाना है उसको पॉइंट करेगा। सेकंड कितना डेटा स्टोर करवाना है वो आपको बताएगा, उसके साइज बताएगा। थर्ड जो है कितनी बार आपको रिकॉर्ड, कितनी बार रिकॉर्ड को रीड करवाना है वो आपको बताएगा, एन है। एंड आपका लास्ट पैरामीटर जो है वो आपको क्या बताएगा कि कौन सी फाइल में से आपको डेटा लाना है। जो फाइल पॉइंटर है उसको पॉइंट कर रही है, वो फाइल में से डेटा रीड करके लाना है उसको पॉइंट करेगी ये, ठीक है, फाइल। तो कैसे हम लोग फाइल को रीड करवा सकते हैं वो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया गया है fwrite फंक्शंस का, सेम है जो मैंने fwrite के अंदर लिखा था वैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया है, तो स्ट्रक्चर को मैं रिपीट नहीं करूंगा। रोल नंबर, नेम और मार्क्स है ही ऑलरेडी जो मैंने पहले बताया। अब यहाँ पे भी मैंने वही वेरिएबल यूज किए हैं, fp है, कैरेक्टर्स है। स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है, स्ट्रक्ट stu स्टूडेंट, और stu नाम का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो फाइल
पॉइंटर यूज किया है, फाइल पॉइंटर जो यूज किया है, फाइल पॉइंटर किसके लिए यूज किया है, फाइल ओपन करने के लिए यूज करना पड़ेगा। तो ऐप ओपन फंक्शंस के अंदर fp यूज किया है, और ऐप ओपन फंक्शन के अंदर पहला पैरामीटर आएगा फाइल का नाम जो है student डॉट डेट, मतलब डेटा, ठीक है। और मैंने ये सब डेट दिया, आप कोई भी एक्सटेंशन लिख सकते हो, बट डेटा है इसलिए मैंने डेट लिखा है, ध्यान रखना। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका कौन से मोड में ओपन करना है। तो सीधी सी बात है, हमें बाइनरी मोड में रीड करवाना है, तो मैं लिखूंगा RB, मतलब रीड बाइनरी। और सेम जिस तरीके से मैंने राइटिंग के वक्त मैंने इफ कंडीशन दी थी, वैसे यहाँ पे चेक होगा। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे चला जाएगा। अगर लेकिन बट फाइल बनी ही नहीं है, सिर्फ फाइल है ही नहीं, ठीक है, या कोई एरर की वजह से है, कोई परमिशन की वजह से फाइल बनी ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे रखा है कि इफ fp इज इक्वल टू नल, अगर नल है मतलब नल है, तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा, इट कैन नॉट बी, मतलब फाइल कैन नॉट बी ओपन, और फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब फाइल है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जिट से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मान लो है, फाइल है और डेटा भी, तो printf फंक्शन जो है, तो यहाँ पे फिर printf फंक्शन क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट डिस्प्ले करके देगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा कि पहले कॉलम में आपका रोल नंबर आना चाहिए, उसके बाद टैब आनी चाहिए, उसके बाद नेम आना चाहिए, उसके बाद वापस से एक टैब आनी चाहिए, उसके बाद मार्क्स आना चाहिए, एंड देन लास्ट में स्लैश एन इसलिए बिकॉज न्यू लाइन में जो भी डेटा आएगा, जो ऊपर का जो मैंने अभी जो प्रिंटफ लिखा, वो एक हेडर के फॉर्म में आएगा। मतलब जैसे कि हम लोग डेटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो मुझे एक हेडर प्ले लिखना पड़ेगा। पहली कॉलम क्या आइडेंटिफाई करती है, सेकंड कॉलम का नाम क्या आइडेंटिफाई क्या है, थर्ड क्या है, तो ये एक हेडर का रोल प्ले करेगा। एंड देन जो डेटा है वो इस व्हाइल लूप के थ्रू आएगा। तो व्हाइल लूप में मैंने लिखा हुआ है, व्हाइल लूप में क्या लिखा है fread, और उसके अंदर लिखा है पहला मैंने एम्परसेंड लिखा है, fread के बाद यहाँ पे stu लिखा है, जो बताएगा आपको कि कौन से उसके अंदर डेटा स्टोर करना है। तो अब मैंने आपको stu बनाया ही है, उसका एड्रेस दे देंगे। दूसरा साइज ऑफ किसके लिए होता है मैंने आपको बता दिया, साइज ऑफ फंक्शंस आपको कितनी साइज है स्ट्रक्चर की वो बताएगा, एंड कितने डेटा रीड करने हैं टाइम पे, तो एक ही है, तो मैंने यहाँ पे एक ही रखा है। अगर आप 2 लिखोगे तो उसके अंदर 2 डेटा रिकॉर्ड होंगे एट अ टाइम पे। एंड fp क्या होगा, फाइल पॉइंटर बताएगा कि कहाँ पे फाइल लोकेशन है, वो कहाँ पे स्टोर है। और अगर मान लो उसका जो टोटल नंबर ऑफ बाइट है वो 0 से ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये लूप घूमेगा। अगर मान लो 0 आ गया या फिर कोई माइनस में नंबर आया, ठीक है, तो ये लूप बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि फाइल ब्लैंक है या फिर डेटा खत्म हो गया है, राइट। तो जब तक ये 0 नहीं मिल जाता तब तक ये कंटिन्यूसली व्हाइल लूप चलता ही रहेगा। और डिस्प्ले किस तरीके से करवाना हो आप जानते ही हैं, ठीक है। और जैसे ही मैं डिस्प्ले करवाऊंगा तो ये पूरा का पूरा, जैसे ही मैं पहली बार व्हाइल लूप घुमाऊंगा तो पहले के अंदर ये डिस्प्ले करेगा, ये स्टोर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइज ऑफ के बाद मैंने पहला लिखा है stu लिखा हुआ है, तो stu के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टोर हो जाएगा। पूरा स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में रोल नंबर भी स्टोर हो जाएगा, नेम भी स्टोर हो जाएगा, और मार्क्स भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, मैं उस कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे तीनों, एक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो तीनों की साथ में आ जाती है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो यहाँ पे जैसे ही मैं स्टोर करवाऊँ, जैसे ही मैं डिस्प्ले करवाने की ट्राई करूंगा, तो ये मुझे उसका रोल नंबर, नाम और मार्क्स डिस्प्ले करके देगा, जो मैं फाइल में से रीड करवा के ला रहा हूँ। और जैसे ही रिकॉर्ड जो है वो खत्म हो गया है, जैसे ही खत्म हो जाएंगे तो fclose फंक्शन जो है वो फाइल पॉइंटर को क्लोज कर देगा, ठीक है। सो आज हम लोगों ने देखा कि फाइल को किस तरीके से हम लोग बाइनरी फाइल को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे फाइल हैंडलिंग के रिलेटेड कुछ दूसरे फंक्शंस, ठीक है। आज के लिए इतना है, थैंक यू।